हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के अध्याय 10th के पार्ट बी को। पिछले पार्ट ए में हमने टोटल 15 क्वेश्चन तक देखे थे, तो आइए आज 15 के आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अगर वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है और दर्पण जो है वो अवतल है, तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा वास्तविक सा बड़ा बनता है। आपका नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक दर्पण के सामने किसी वस्तु को निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? संयुग्मी फोकस संभव है केवल। तो जो संयुग्मी फोकस होता है वो केवल और केवल अवतल दर्पण में ही संभव होता है, अतः इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण का सूत्र होता है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। अगर बीच में माइनस लगा है तो वो लेंस का सूत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, किस दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण का सबसे अधिक होता है, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? वाहनों में पश्च दृश्य के लिए सामान्यतः कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? यानी कि वाहनों में पीछे देखने के लिए दर्पण लगाया जाता है, वो कौन सा होता है? तो वह उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष कितना है? तो जो कांच का अपवर्तनांक होता है पानी के सापेक्ष वो होता है 9/8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हो। तो जब एक दूसरे के सापेक्ष पूछता है तो अपवर्तनांक को हम उलट देते हैं, अर्थात इसको 1/1.5 कर देंगे और सरल करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी 0.67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2। कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, n = c/v। इस फार्मूले पे रख करके जब हम सरल करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2 × 10⁸। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, अतः इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है, एक पारदर्शी पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1 है निर्वात में रखा है। निर्वात से होकर उस पदार्थ में प्रवेश करने वाली एक प्रकाश की किरण सतह पर विचलित होकर अभिलंब से, तो अभिलंब से अविचलित रहेगी। माध्यम अगर निर्वात है तो अभिलंब से अविचलित रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक दिया है 4/3। तो फार्मूला अभी बताया n = c/v। अगर इसमें रखेंगे हम तो ये सरल करने पर हमको निकालना है जल में प्रकाश की चाल। तो c का मान जब निकालेंगे तो c = हो जाएगा n × v, और सरल करने पर इसको 3 से 3 कट जाएगा, आएगा 1/4, और इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ए नंबर ऑप्शन 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड।
लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश जब वी निकालना है हमको, वी, तो वी इक्वल टू हो जाएगा C/n, अर्थात 3 × 10⁴/3, और इसको जब सरल करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है कांच की स्लैब से गुजरती प्रकाश की किरण का कौन सा पथ ठीक है। तो इसमें 4 स्लैब दी हुई हैं कांच की, और कह रहा है इसमें प्रकाश की कौन सी किरण ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण कांच के स्लैब से गुजरती है तो थोड़ा सा वह विचलित हो जाती है अपने मार्ग से, अर्थात इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। आपको जल, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और कैरोसिन दिया गया है। इन सबके एक समान कोण पर प्रकाश की किरण आपतित की गई है। किस माध्यम में किरण अधिकतम झुकेगी। तो अगर ध्यान से देखें तो इन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो गाढ़ा होता है वो ग्लिसरीन होता है, या ऐसा कह लें कि ग्लिसरीन जो है प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लिसरीन में सबसे अधिकतम किरण जो है वो झुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है टार्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीपों में बल्ब लगाए जाते हैं। तो जो बल्ब लगाए जाते हैं वो परावर्तक के फोकस के बहुत निकट लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे इस लेसन के पार्ट सी के साथ। धन्यवाद।